आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रामन्ना की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो सुनवाई कर रहा है, लेकिन इस वक्त लखीमपुर खीरी में जबरदस्त सियासत हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा और कई नेता कल लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर अब किसानों की मौत पर सियासत होगी और ये काफी दिन चलेगी, क्योंकि माहौल पहले से ही टेंशन का था, तनाव का था। सरकार को इस बात का अंदाजा था कि विरोधी दलों के नेता आग में घी डालने का काम कर सकते हैं, इसलिए 2 दिन तक किसी को लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन नहीं दी गई। आज जब सभी मरने वालों के अंतिम संस्कार हो गए, वो सारे लोग जिनकी मौत हिंसा में हुई थी, उनका दाह संस्कार हो गया, तब सरकार ने 5-5 के ग्रुप में सबको लखीमपुर खीरी जाने की परमिशन दी। राहुल गांधी दोपहर में ही लखनऊ पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसके बाद वो सीतापुर के लिए निकले। सीतापुर में प्रियंका गांधी की जमानत होने के बाद राहुल गांधी उनके साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकले। राहुल और प्रियंका सबसे पहले पलिया पहुंचेंगे, जहां वो हिंसा में मारे गए लवप्रीत सिंह के परिवार वालों से मिलेंगे। राजनीतिक दलों के नेता गमजदा परिवारों से मिलें, उन्हें हिम्मत दें, हौसला दें, सांत्वना दें, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन लखीमपुर खीरी की तरफ जो नेता भाग रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ संवेदना व्यक्त करना नहीं है, उनकी मंशा सियासी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी समझ लीजिए। राहुल गांधी यूपी और पंजाब में होने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखकर वहां पहुंचे हैं। यह बात आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी की बात सुनकर समझ में आ जाएगी। एयरपोर्ट पर राहुल के साथ चन्नी और भूपेश बघेल दोनों थे। दोनों ने कहा वो लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इसके बाद चन्नी ने कहा, पंजाब सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता है, पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, पंजाब के लोग देश के किसी भी हिस्से में किसानों पर जुल्म नहीं होने देंगे। मुझे दर्द है, मुझे दुख है कि किस तरीके से कातलाना हमला प्लान्ड वे से हुआ, पहले से नीति बनाकर हुआ, अनाउंस करके हुआ। मेरा सूबा, मेरा स्टेट एग्रीकल्चर से चलता है, खेती प्रधान सूबा है। किसानों को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं, उनके परिवारों को, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। जैसे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाकर मारा था, उसी तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया है। सो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी और जिसमें 4 किसानों की मौत हुई थी, वो चारों के चारों सिख समाज से आते हैं। इसकी वजह है कि लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, ये सारे तराई के जिले हैं। इन इलाकों में सिखों की अच्छी खासी आबादी है। इनके ज्यादातर रिश्तेदार पंजाब में हैं। ये सब खेती करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी की मदद से कहा कि वो मदद का ऐलान करें। आज जब चन्नी पहुंचे, कल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से लखीमपुर खीरी की तरफ कूच करेंगे। सिद्धू ने ऐलान किया कि 10,000 गाड़ियों का काफिला लेकर वो कल सुबह 10 बजे निकलेंगे। ये प्रोटेस्ट मार्च जीरकपुर होते हुए डेराबस्सी,
बरवाला होते हुए यूपी के सहारनपुर में एंट्री लेगा और वहां से लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।